अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल सुहाना पाकिस्तान टीवी पर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद में और नेशनल प्रेस क्लब के बाहर, जहां पर आज बलूचिस्तान से आए हुए पाकिस्तानी अवाम, बलोची अवाम यहां पर मौजूद है और एहतजाजी मुज़ाहरा कर रहा है अपने प्यारों के लिए, अपने लापता अफराद के लिए। आइए यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और सुनते हैं किन किन के उनके क्या क्या मसाइल हैं। जी बहन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा, ये बताइए, जो आपने तस्वीर उठा रखी है, ये कौन है? मेरा नाम हाजिरा बलूच है, मैं बोलान करीम की बहन हूँ। मेरे भाई को 4 जनवरी 2013 शाम के 4 बजे पसनी एयरपोर्ट के मकाम पर रियासती एहलकारों ने अगवा करके ले गए। उस वक्त मेरे भाई का उम्र 16 बरस था, वो मैट्रिक के स्टूडेंट थे। हमने पूरी तौर पर अपने भाई की गुमशुदगी के एफआईआर भी पसनी के थाने में दर्ज किए और उन गवाहों को भी पेश किया जो उस वक्त मेरे भाई के साथ थे। और हम ग्वादर क्वेटा कमिश्नर के सामने भी पेश हुए, लेकिन हमें कतर का तक भी जवाब नहीं मिला। 11 सालों से मेरे भाई लापता हैं और 11 सालों से हम दर फदर ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन हमें आज तक ये भी पता नहीं है कि हमारे भाई जिंदा भी हैं या मर गए हैं। इस्लामाबाद आने का मकसद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज किस्सा साहब इस कोर्ट नोटिस लें और हमारे भाइयों की बाजियाबी को यकीनी बनाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप कहते हैं मुल्क की आहीन और कानून से बाला तिर कोई नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं यही कहना चाहती हूँ, यह तो आर्टिकल 10 में लिखा हुआ है, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसको हक है वो अपने डिफेंस अदालत में कर सके और अपने लिए वकील भी मुकर्रर कर सके। लेकिन मैं वो बदबख्त हूँ, मेरे लिए ये ऑप्शन भी बंद है। हम ये भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लिए कानून तो बिल्कुल मर चुका है। मैं ये कहना चाहती हूँ पाकिस्तान की कानून से कि अगर आप लोग हमारे भाइयों के लिए अपना कानून नहीं खोल सकते तो अपनी अदालतों को बंद करें और अपनी एक कोर्ट जो आप लोगों ने फैन रखी उसको उतारें और अपनी कस्मों को तोड़ दें। और तो और हमें डराया भी जा रहा है, हमें धमकाया भी जा रहा है कि आप लोग एहतजाजों में ना जाए, आप लोग रैलियों में ना जाए, वरना हम आपके बंदे को इतना हज़ियत करेंगे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। कभी कहते हैं आपके भाई एमआई वालों के पास हैं, कभी कहते हैं आईएसआई वालों के पास हैं, कभी कहते हैं कहीं और हैं, लेकिन हमें पूरी तरह ये पता नहीं है कि हमारे भाई कहाँ हैं, किस हाल में हैं, जिंदा भी हैं या मर गए हैं। ये आपको कौन कहता है कि आपके भाई जो हैं एमआईए के पास हैं, आईएसआई के पास हैं? कौन कहता है ये? यही रियासत के लोग हैं जो हमें कॉल करके बार बार तंग करके यही बोलते हैं। और हम जब कभी कभी तो कहते हैं कि आप लोग फीस दें तो हम आपके भाइयों को 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, 3 दिन बाद लौटा देंगे। लेकिन हम लोग ने ग्वादर और क्वेटा में कई बार फीसी लगाए कमिश्नर के सामने, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। हमें कतर का तक भी जवाब नहीं मिला कि हमारे भाई किस हाल में हैं और कहाँ हैं। तो इनके ऊपर इल्ज़ाम क्या लगाया जा रहा है? इनके ऊपर इंतजाम हमें कुछ भी नहीं बताया जा रहा है कि आपके भाइयों ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, हम कहाँ लेके गए हैं, किस हाल में हैं। 16 साल का बच्चा वाला किसी का कुछ बिगाड़ सकता है? आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे भाई की तस्वीर है। अगर उसने कुछ बिगाड़ा भी है तो उनके कानून हैं, वो अपने कानून अपने अदालतों में मेरे भाइयों को पेश करें। उम्र कैद सजा दें भी मुझे मंजूर हैं, लेकिन हमारे भाइयों को लापता ना करें। इस तरह हम अजियत में हैं, खुशियाँ हमें कुछ भी मैसर नहीं हो रही है। ईदें आती हैं, हमें पता नहीं ईदों के दिन कैसे गुजरे। ईदों के दिन हमारे लिए गमों का बाहिस बनती हैं कि हम अपने भाइयों के राह तकते तकते, हो सकता है हमारे भाइयाँ कभी ना आए, लेकिन हमारी इंतज़ार भी कभी खत्म नहीं हो सकती है। हम इसी इंतज़ार में हैं, हमारे मोबाइल हमेशा ऑन रहते हैं कि कभी ना कभी हमें कॉल आए कि आपके भाइयों को हमने छोड़ा है, आपके भाइयों को हम ला रहे हैं। हम इसी इंतज़ार में, मेरी जो बाप हैं, बूढ़ी बाप, वो अंधा हो चुका है। एक कमरे में कोने में बैठा हुआ है और बाहर भी नहीं निकलता है कि मुझे मेरे बेटे का जो याद है घर के कोने कोने में सता रहा है, मैं बाहर नहीं निकल सकती। अच्छा बहन, मुझे ये बताएं कि अभी आपके साथ कौन आया है? अभी मैं अकेले ही आई हूँ वहाँ से, और मेरे साथ कई और भी मतलब लवाकिन हैं, वो अकेले आए हैं, लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि एक लड़की अकेले अपनी जो घर से, मैं पसनी की रहने वाली हूँ, पसनी से अकेली मैं यहाँ लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में शरीक हो गई हूँ, लेकिन इन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि हमारी तकलीफ़ें क्या हैं, हम किस अजियत में हैं, और बस इनको यही दिख रहा है कि हम किस तरह बदनाम हो रहे हैं। आपके घर में से कोई साथ आया है, आपके वालिदैन बहन भाइयों में से? नहीं, कोई नहीं आया है, मेरे सब घर पर ही हैं।
मेरे जो अब्बू हैं वो बूढ़े हैं, अम्मी भी हैं बहुत बीमार हैं, बाकी मेरे घर पर कोई नहीं है। एक भाई भी हैं वो भी बीमार हैं, बहनों ने तो शादी की है। अच्छा बहन, ये बताइएगा, आप बलूचिस्तान पसनी से इतनी दूर से यहाँ पर आई हैं, कभी ज़िंदगी में आपके ऐसे हुआ था कि कभी आपको ऐसे घर से निकलना पड़ा हो, अपने इलाके से निकलना पड़ा हो? हमारे घर के हालात इतने सख्त हैं, मेरे घर वाले इतने सख्त हैं कि हम बगैर बुरके के अकेले अपने कॉलेज भी नहीं जाते थे। हम सहेलियां मिलकर अपने पढ़ाई करने जाते थे। अब मेरी फर्स्ट टाइम है कि मैं अकेली पसनी से तुर्बत से इतनी दूर इस्लामाबाद रोक टोक कर इतनी तकलीफ़ों के बाद यहाँ पहुँच चुकी है। मेरी फर्स्ट बार है। और हमारे यहाँ मेरे ख़ानदान वालों ने भी बोला था कि अकेले मेरी अम्मी अब्बू को कि अकेली अपनी बेटी को ना भेजें, लेकिन मेरी अम्मी और अब्बू के जो उम्मीदें हैं अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। इसी इंतज़ार में है कि कहीं ना कहीं हमारे बेटे वापस आ जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये आपके बेटे हाँ 5 साल से 5 साल ने छाल ने 5 साल से ये गायब है। हाँ 5 साल ने गायब है छाले खबर हिच मैं कर अगस्त 2019 से गायब है। हाँ 2019 से। माँ जी उर्दू आती है आपको? उर्दू नहीं आती? कोई ऐसा बंदा जिसको उर्दू आती है? उर्दू आती बेटे? माँ जी इधर आओ। माँ जी बताएं किस लिए आई हैं? वही बच्चा गिफ्ती है हफ्तमी साल भी से गिफ्तो गार है। क्या कह रही है माँ जी? माँ जी कह रहे हैं कि मैं आई हूँ, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, इसका बेटा ये 7 साल हो रहे हैं इसको गायब किया गया है। ये नहीं पता है कि जिंदा है जिंदा नहीं है। आपका भाई? जी मेरा भाई है। 7 साल से लापता है? जी। क्यों, कैसे, कहाँ से लापता हुआ? ये सेवी कोटमुंडाई थी। क्या आपने कोई थाने में कहीं आके रिपोर्ट की? जी नहीं। फिर आपको किस तरह पता कि कहाँ गायब? आपने किसी को बताया नहीं, पुलिस वगैरह को? जी नहीं। जो मेरा भाई को ले गए तो हम 7 साल के छोटे थे। आपके सामने लेके गए? जी मेरे सामने लेके। कौन थे वो? मुझे पता नहीं था, पुलिस वाले थे। वो क्या कहते हैं वो? मुझे नहीं पता था। पता है आपको भाई मुलाकात हुई है 7 सालों में कोई एक दफा? नहीं, ये नहीं पता है कि जिंदा है जिंदा नहीं है। तो कितनी उम्र थी आपके भाई की? मेरे भाई की उस टाइम 25 साल थी। शादीशुदा था? जी। कितने बच्चे थे? बच्चे नहीं थे उसके। 7 साल हो गए और उसको गायब हुए हुए। क्या अपील करना चाहेंगे हुकूमत से? जी। हुकूमत से क्या अपील करेंगे? आपके जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं वो भी बलूचिस्तान से हैं। हम उनसे अपील करेंगे कि वो बेगुनाह है, उसे गुनाह है तो उसे अदालत में पेश किया जाए। उसके जो बीवी हैं वो लोग कह रहे हैं हमसे दूसरी जगह में शादी देंगे, हम उसे नहीं दे रहे हैं। हमारा अपील है कि मेरे भाई को वाज़ब किया जाए, अगर कोई गुनाह है तो उसे अदालत में पेश किया जाए। हम इतने सालों से यहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं, बलूचिस्तान तक, यहाँ इस्लामाबाद तक आए हैं। प्लीज़ मेरे भाई को वाज़ब किया जाए। हमारा अपील है कि मेरे भाई को आए। जी माँ जी। जी जैसे नहीं मेरी बलूचिस्तान जी मैं बच की तो सही में पजिया निश्चित चाह वर्ग हिचके 5 बजे था जो चाय पी रहा था मेरे माँ के साथ, वो लोग ले गए। चाय प्याला भी वही पड़ा था जो ले गए उसे हाथ। नाज़रीन ये देख सकते हैं, ये एक बूढ़ी माँ है जिसके ये आंसू हैं और वो रो रही है। माँ जी अल्लाह ताला आपको सब्र दे, इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह मिल जाएंगे। बस दुआ करी अल्लाह पाक प्यारी सी अल्लाह पाक मदर नाक से रोडात का मना सर करा गिफ्ता मना कुटसा मैं चप्पल ने के लिए दुआ कर गनोखिया ने पागलियां कोई समझ गए मत रोडा जुजगा में औलाद में बच्चे मना चप्पल ने पाराश्वरी मना सरकार गिफ्ता मना कुटसा मदर नाक सा रेली सा चार संगति तो मना ने एक सा छोटा बच्चे ती मना बच्चे में यक मसा ने हिच मना हाल वलती नहीं यार दादी मर्सी आलम ऐदा का मरोड़ा फोटो दिना जुजदा ऐदे खुशी माँ ये जज्बात है इस वक्त एक माँ के, वो अपने बेटे को 7 साल से देख नहीं पाई है और वो इस वक्त रो रही है और इसका यही अपील है
کہ اس کا بچہ، اس کو یہ نہیں معلوم کہ زندہ ہے یا اس دنیا سے جا چکا ہے، لیکن اس کی اپیل ہے، اسلام آباد کی سخت سردی میں بیٹھی ہے، بلوچستان سے یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پردہ دار اور غیرت مند لوگ ہیں، جو کبھی اپنے گھروں سے نکلے نہیں تھے، جو کبھی پہاڑ اتر کے نیچے شہروں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی نہیں آئے، اور آج وہ اتنے بڑے شہر میں، اتنا بڑا پاکستان کا بلوچستان سے نکل کر اسلام آباد دارالخلافہ میں موجود ہیں۔ صرف ایک اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے اگر کسی چیز میں ملوث نہیں ہیں تو ان کو سامنے پیش کیا جائے، جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، ان کا باقاعدہ ٹرائل لیا جائے اور ان کو قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے، اگر وہ سزاوار گلٹی ہیں تو۔